नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज इज करेंसी पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। तो बुढ़ापा आप जानते ही हैं, बुढ़ापे में लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये कहानी भी बहुत ही तकलीफ़ भरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, जिसमें बूढ़ी काकी है और उनके बच्चे जो हैं वह तरुण अवस्था को होकर चल बसे थे। तो उनका एक भतीजा था बुद्धिराम। उसने काकी को अच्छे से समझा कर उनकी सारी ज़मीन अपने नाम पर कर ली थी, बड़े बड़े वादे कर कर कि मैं आपको अच्छे से रखूँगा, आपकी सेवा करूँगा। लेकिन जैसे ही ज़मीन उसके नाम पे हुई, वह सभी वादे भूल गया और अब काकी को बहुत ही परेशानी होती है। उसको खाना समय पर खाना नहीं मिलता और जो बच्चे हैं वो भी उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन एक लाडली प्यारी सी बच्ची है, वो काकी का बहुत ही ध्यान रखती है और उन्हें कभी भी परेशान नहीं करती। अब यहाँ पे कहानी क्या होती है कि एक दिन तिलक आता है। बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का है सुखराम का तिलक आया हुआ था। घर में एकदम उत्सव का माहौल था, सभी स्त्रियां इधर उधर सब काम कर रही थी और जो बुद्धिराम की पत्नी है रूपा, वह भी इधर उधर बहुत ही बिजी थी। काकी अपनी कोठरी में सोई हुई थी, तभी उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आती है खाने की। तो वह खाने की खुशबू की ओर चली जाती हैं और वो चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती हैं, देखती हैं वाह कितना खाना बढ़िया था। तभी रूपा आके वहाँ पे उनको डांट देती है और ये डांट से वह वापस अपनी कोठरी में चली जाती हैं और सोचती हैं कि रूपा ने सही तो कहा, मुझे अपनी क्षुधा पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, मैं कुछ देर और रुक सकती थी। खाली खाली वहाँ चली गई और डांट भी पड़ गई। उन्हें रूपा के ऊपर कोई भी क्रोध नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सोचती रहती हैं और सो जाती हैं। तो झपकी लेने के बाद जब उनकी नींद खुलती है तो वो सोचती हैं कि चलो जाके देखूं। लगता है सभी सुना सुना सा लग रहा, लगता है सभी लोग खाना वाना खा के सो गए। लेकिन जैसे ही पहुंची तो देखती है आंगन में सभी मेहमान खा रहे थे। कुछ मेहमान खड़े होकर उनके भड़क जाते हैं। तो इसके वजह से बुद्धिराम, उनका भतीजा, आ जाता है और काके को घसीटते हुए ले जाके धम्म करके कोठरी में पटक देता है। और यहाँ पर सभी लोग खाना वाना खाकर अब सो चुके हैं। तो लाडली सोचती है कि मैं काकी को किसी तरह से पूड़ी, अपनी हिस्से की पूड़ियाँ उन्हें दे दूंगी। और जैसे ही वह पूड़ी लेके वहाँ जाती है, कहती है लाडली कि काकी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। तभी काकी मूर्छित हो चुकी थी और बुद्धिराम को पटकने से। तो वह मूर्छा से उठती हैं और खोलती देखती हैं तो लाडली 2-4 पूड़ियाँ लेकर आई हैं और फटाफट पूड़ियाँ खा लेती हैं। लेकिन उनकी पेट की क्षुधा और भी भर जाती है। पेट की क्षुधा भरती नहीं बल्कि और ही भूख मतलब बढ़ जाती है। तो इससे वह लाडली को कहती है कि और पूड़ियाँ लाने को, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अम्मा मारेगी, और इसीलिए वो मम्मी के मारने के वजह से नहीं जाती हैं। तो अब क्या होता है, काकी कहती है मुझे आंगन में ले चल। तो वो उसे आंगन में लेके जाती है और लाडली साइड में खड़ी है और काकी आंगन में जो जूठे पत्तल पड़े थे, जो मेहमान खाकर चले गए थे, उन मेहमान के खाए हुए पत्तलों में से वह खाना लेकर खाने लगती हैं। अब इधर रूपा उठती है और देखती है लाडली उसके पास नहीं है, तो इधर उधर खोजने लगती है। और जैसे ही वो आंगन में देखती है तो उसका हृदय स्तब्ध रह जाता है। यह वो दृश्य था जिसे देख कर लोग कांप उठते हैं। कैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ज़मीन रुक गई हो, आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि काकी जूठे पत्तलों में से खाना खा रही थी। मतलब ऐसे दिन आ गए थे। और यही देखकर रूपा को बहुत ही अफसोस होता है। वो दौड़ती हुई जाती है और रसोई से खाना वाना लेकर आती है और काकी से कहती है कि काकी, जैसे बच्चे मतलब छोटी सी गलतियों को भूल जाते हैं, वैसे ही आप भी मेरी इस गलतियों को भूल जाइएगा। और वह भगवान से बहुत डरती थी और काकी से प्रार्थना करने लगती। काकी भी जैसे छोटे बच्चे गलतियों को भूल कर और मिठाइयाँ पाकर बहुत ही मतलब खुशी खुशी खाने लगते हैं, वैसे ही काकी भी खाने लगी थी। और यह जो अब आनंद वाला दृश्य था, इस दृश्य का आनंद रूपा ले रही थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा।